प्रदेश में इस समय अखिलेश यादव से बड़ा ब्राह्मण हितैषी नेता नजर नहीं आता। लोकसभा चुनाव में पीटीए की शानदार सफलता के बाद अखिलेश यादव ने ब्राह्मण कार्ड खेला है। चाहे 2024 का चुनाव हो या फिर 2024 का चुनाव, पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी क्षेत्र में वाराणसी को छोड़कर ज्यादातर सीटों पर सपा ने परचम लहराया। अब सवाल ये है कि आखिर ब्राह्मणों को लुभाने के पीछे अखिलेश यादव की मंशा क्या है। दरअसल बीते दिनों अखिलेश यादव ने पूर्वांचल के बड़े ब्राह्मण नेता हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा तोड़े जाने का मुद्दा उठाकर पूर्वांचल में ब्राह्मण बनाम राजपूत का दांव चल दिया है। गोरखपुर से ताल्लुक रखने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हरिशंकर तिवारी के साथ सियासी अदावत रही है और तिवारी की प्रतिमा तोड़े जाने का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आज समाजवादी पार्टी के पुरोधा जनेश्वर मिश्र का जन्मदिन भी जोरों शोरों से मनाया। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर अपने चाचा शिवपाल यादव की जगह पूर्वांचल के ही माता प्रसाद पांडे को बिठाकर अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि वो पीटीए के साथ ब्राह्मणों को भी अपने साथ जोड़ते हैं और जोड़ना चाहते हैं। हालांकि हरिशंकर तिवारी का मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि विधानसभा में मॉनसून सत्र के दौरान माता प्रसाद पांडे, सपा नेता और जसवंत नगर से विधायक शिवपाल यादव ने भी हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त किए जाने का मुद्दा उठाया था। सपा नेता कमाल अख्तर ने तो बकायदा इस पर सदन में चर्चा की मांग तक की। इसके अलावा अखिलेश यादव ने लखनऊ के ऋत्विक पांडे हत्याकांड के जरिए भी बीजेपी पर निशाना साधा था। याद होगा आपको, सपा के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल ऋत्विक पांडे के घर गया था और सरकार के त्वरित न्याय की मांग की थी। ऐसे में सवाल ये है कि आगामी विधानसभा उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव का ब्राह्मणों के प्रति जागे प्रेम का मतलब क्या है। जानकार तो कहते हैं कि विधानसभा उपचुनाव में अखिलेश यादव ब्राह्मण वोटर को अपने पाले में लाकर सियासी बिसात पर बीजेपी को झटका देना चाहते हैं। इसलिए अखिलेश की कोशिश ये मैसेज देने की है कि योगी सरकार में ब्राह्मण नाराज और परेशान है। अखिलेश के इस प्रेम का पहला इम्तिहान 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में होगा। अखिलेश यादव भले ही तिवारी पांडे के मामलों को उठाकर ब्राह्मण वोट बैंक को साधना चाह रहे हैं, लेकिन 2022 और 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव को इस वर्ग का साथ नहीं मिला है। 2022 के चुनाव में अखिलेश को करारी हार का सामना करना पड़ा, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण वर्ग बीजेपी के साथ गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद सीएसडीएस के पोस्ट पोल सर्वे में सामने आया कि यूपी में सवर्ण समुदाय ने एनडीए को एकजुट होकर वोट किया। वहीं सपा की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन को सिर्फ 16% वोट मिला। सवर्णों का 69% वोट बीजेपी को गया है। वहीं 2019 के चुनाव में 77.2% सवर्णों ने बीजेपी को वोट दिया था। देखना यह है कि 4 जून 2024 को आए लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद ऐसा क्या बदल गया कि ब्राह्मण वोटर बीजेपी को छोड़ समाजवादी पार्टी के साथ चला जाएगा। ऐसा आखिर अखिलेश यादव को क्यों लगता है? यही अखिलेश यादव का सबसे बड़ा इम्तिहान है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समुदाय को साधने की कोशिश की थी। उन्होंने परशुराम जयंती कार्यक्रम पूरे जोर शोर से मनाया था, याद होगा आपको। लेकिन जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए तो अखिलेश को निराशा झेलनी पड़ी। 2024 लोकसभा चुनाव में बलिया से समाजवादी पार्टी के सनातन पांडे इस बार चुनाव जीतने में सफल रहे। अयोध्या क्षेत्र के नेता पवन पांडे भी लगातार अखिलेश के सुर से सुर मिलाए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अखिलेश के करीबी रहे ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे कई सारे नेताओं के साथ बीजेपी में चले गए थे। अखिलेश की पीडीए प्लस की राजनीति में देखना होगा कि समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण प्रेम पर उनका पीडीए परिवार कैसे रिएक्ट करता है। लोकसभा चुनाव 2024 में सपा के चमकदार प्रदर्शन के पीछे गैर यादव, गैर जाटव और कुर्मी कोयरी जातियों का भरपूर समर्थन भी है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश की पुरानी रणनीति और नई चाल का बीजेपी कैसे जवाब देती है। आखिर बीजेपी अखिलेश यादव के खिलाफ कैसी और कब एक नई रणनीति बनाकर उजागर होती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही देखते रहें आपका अपना चैनल, अपना उत्तर प्रदेश न्यूज। शुक्रिया।